जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी छाप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो, पप्पू भैया मत घबराना, मेरे पीछे से लगाना, पप्पू भैया मत घबराना, मेरे पीछे से लगाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 10 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं। और जैसा कि कल 10वां प्रखंड में चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद से यहाँ पे सिसवन प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुका है। और यहाँ का जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है बखरी पंचायत, वहीं पे आज हम पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इसी पंचायत से सिवान के सांसद कविता सिंह बिलोंग करती है और यहीं के जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं उनकी माता श्री जगमातो देवी भी इसी पंचायत से बिलोंग करती है। उनको लेकर, खासकर अजय सिंह को लेकर, ये पंचायत सबसे हॉट सीट माना जाता है बखरी पंचायत। और उन्हीं के गांव के खुद मूड़ा गांव के ही मुखिया हैं विगत 5 वर्षों से पप्पू सिंह, वो चुनावी दौरा पर निकले हुए हैं चुनावी सरगर्मियाँ को देखते हुए और गाँव गाँव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। क्योंकि विगत 5 वर्षों का जो सफर इनका रहा है उसके बल पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास ही इनका मुद्दा है। क्योंकि विगत 5 वर्षों में जिस तरीके से इन्होंने अपने पंचायत के दिशा और दाशा दोनों बदलने का काम किए हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक वोट मांगने के लिए निकले हुए जनता से। तो ये जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और चुनाव की तैयारी कहां तक कर चुके हैं और अपने चुनाव चिन्ह जो मिला है बाल्टी छाप, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपको भी इतने दूर से आए हैं, आप लोग के भी स्वागत है। तो मुखिया जी कहीं ना कहीं जो बखरी पंचायत है सबसे हॉट सीट माना जाता है सिसवन प्रखंड में, खासकर अजय सिंह को लेकर। तो क्या लग रहा है कि विगत 5 साल पहले जितना मान सम्मान जनता दी थी वही प्यार मान सम्मान इस बार चुनाव में मिलेगा? उससे भी ज्यादा है, पूरा पार समर्थन हमारे साथ है। अब विकास के मुद्दा है, विकास के मुद्दा पे वोट मांग रहे हैं और विकास कल भी किए थे, आज भी विकास मेरा चल रहा है। यानी विगत 5 वर्षों में जो विकास किए हैं उसी के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल से ज्यादा 5 साल में विकास किए हैं। जो हमारे यहाँ असर में एक पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं, 1,19,39,40,000 की लागत से बन रहा है। और हर जगह गली नली जो भी विकास का काम है, जो हमारे पंचायत जो है सिसवन प्रखंड में 13 गो पंचायत है, 13वां नंबर पर हमारे बखरी पंचायत रहता है प्रखंड में। आज सिवान जिला में 293 पंचायत है, जिसमें तीसरा नंबर पर हमारा पंचायत है जिला में। तो किस चीज़ के मामला में? राशन कार्ड के मामला में, पूरे विकास के मामला में जो 5 साल का जो देखा जाता है उसमें तीसरा नंबर पर मेरा बखरी पंचायत गया है जिला में। जो राशन कार्ड भी है तो 650 राशन कार्ड हम बनाकर वितरण किए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है इस गांव में जो राशन कार्ड से वंचित है। सिवान जिला में शायद सबसे बड़ा पंचायत यही है राशन कार्ड बनाने में। जिला में सबसे बेसी राशन कार्ड बनवाए हैं जी। तो एक चीज़ है कि चुनाव हो रहे हैं, जहां भी आप भी देखते होंगे एक बदलाव की लहर चल रही है। उस बदलाव के लहर में अपना सीट को बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि जहां विकास हुआ है, जो मुखिया कार्य किए हैं, जनता उनको दोबारा मौका दे रही है। आपके भी पंचायत में विकास हुआ है तो जनता दोबारा मौका देगी। तो क्या लग रहा है आपका सीट सुरक्षित रह पाएगा इस बदलाव के लहर में? 1 वोट से चुनाव हम जीते थे पहले बार। जो भी हमारे करते हैं अजूबा काम करते हैं। जो जिला में वो भी चर्चा का विषय था कि 1 वोट से चुनाव जीते हैं और इस बार इतना वोट से जीतेंगे तो भी जिला में चर्चा रहेगा, ये भी अजूबा होगा। यानी इस बार बहुत ज्यादा वोट से जीतिएगा तभी तो रिकॉर्ड बनेगा। बहुत ज्यादा वोट से कमिश्नरी में 1 नंबर स्थान रहेगा मेरा वोट में। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं है उस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचा होगा और जनता तक पहुंचा है, तभी जनता फिर से बोल रही है पप्पू सिंह सॉरी। हम घर यहाँ पंचायत में घूम रहे हैं, हम जो भी कहेंगे हम अपने ही हित में कहेंगे। आप जनता से पूछिए जनता क्या कह रही है, हम जनता को किए हैं कि नहीं किए हैं। जनता को अगर नहीं करते हैं तो इतना जो है अपार समर्थन हमारे साथ नहीं रहता। आज देखिए ब्रह्म चौतरा जो बन रहा है, हमारे ही परिवार के लोग चौतरा बनवा रहे हैं, हमारे भाई बनवा रहे हैं चौतरा। यहाँ के लोग बोले यहाँ पे टाइल्स लगवाना है, देखिए काम चल रहा है, आपके बगल में है। ये आपके भाई के माध्यम से हो रहा है? हमारे भाई के माध्यम से हो रहा है कि हमारे फंड से, हमारे माध्यम से तो आचार संहिता लग चुका है, इसलिए हमारे से नहीं हो रहा है। वो हमारे भाई करा रहे हैं और हमारे भाई के माध्यम से बन रहा है, वो अपने से बना रहे हैं।
देवता का स्थान है, सार्वजनिक जगह है, इसलिए उनको लगा कि यहाँ करना चाहिए तो करा रहे हैं। तो कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी पंचायत के हैं, आइए इनसे जानते हैं कि मुखिया जी जो जीत के दावा कर रहे हैं वो भी अजूबा जीत, क्योंकि पिछली बार जो इनका जीत मिला था मात्र 1 वोट से चुनाव जीते तो वो भी अजूबा था, और विगत 5 वर्षों में जो कार्य किए इस पंचायत के लिए वो भी अजूबा रहा है, क्योंकि ये जो बखरी पंचायत है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से राशन कार्ड बना है विगत 5 वर्षों में सिवान जिला में, तो कहेंगे उसको भी लेकर ये बखरी पंचायत चर्चा में है। और जानते हैं कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं इनसे कि चुनावी माहौल क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश्वर सिंह। कहाँ घर हुआ? यहीं पर घर है। तो क्या लग रहा है पप्पू सिंह का सीट सुरक्षित रह पाएगा? हाँ, एकदम क्लियर है, एकदम सुरक्षित रहेगा। पिछली बार तो आप लोग 1 वोट से इनको चुनाव जिताए थे, इस बार क्या प्लान है? इस बार तो कम से कम हजारों वोट से आगे रहेगी। रिकॉर्ड बनेगा इस बार। रिकॉर्ड बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपका नाम? मिलन सिंह। क्या लग रहा है आपको बदलाव के जो लहर चल रही है तमाम प्रखंडों में वो आकर बखरी पंचायत में रुक जाएगी? यहाँ बदलाव नहीं होगा? नहीं, यहाँ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि किस बेस पे बोल रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा? सिवान जिला में पहली बार मैं ऐसा मुखिया देखा जो कि जनता के सेवा के लिए अपने दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ा किए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक ड्राइवर रखे जिसका 5 साल तक उसका तनख्वाह देते रहे जनता के सेवा के लिए। जाकर गली गली देखिए, PCC, जल नल, उस गरीब से पूछिए जिसके पास आवास नहीं था, आवास के साथ साथ उसके घर में जल नल का व्यवस्था हो गया। उसके दिल तो दुआ देगा मुखिया जी को। सही बात है, वोट भी देगा। इसीलिए इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। कोई प्रतिनिधि नहीं है जो कि टक्कर दे सके। कोई नहीं है चक्कर में। हनुमान जी भी कोई नहीं है। हनुमान जी भी सुन रहा है सामने बैठ के। हनुमान जी हाँ, सामने देखिए इधर, वो भी ध्यान से सुन रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद मुखिया जी के उनका भी ऊपर पड़ेगा। सहयोग मिलेगा। आपका नाम? हमारा नाम है सतीश कुमार सिंह। कहाँ घर है राहुल? हमारे घर यही जाए आसड़। तब पप्पू सिंह के 5 साल के कार्यकाल तब खत्म हो गई, अब जी। आइल बा बारी रहुआ लोग के अपन वोट करे के जी। काम कैले बनी तो वोट करे ना, काम करे तो वोट ना करे, तो का लगता मुखिया जी काम कैले बनी 5 साल में? काम तो इतना कैले बन कि पहले 15 साल ऐसा मुखिया कामे ना कैले रहलन, जब हमनी के 5 साल में देख लेनी जा। 5 साल में इतना हमनी के विकास भइल बावे, रोड से लेके सब लोग के पानी लागत ला, मुखिया जी के चलते पानी खत्म हो गई, कचरा में लोग इतना चलत रहला, तो सब निकल गए। क्या नाम बा के पिछला बेर 1 वोट से जनता जीतले, बेर 1000 वोट से जिताई। बहुत से ज्यादा वोट से जीता हम सबके बाके मुखिया जी के। पूरा बिहार में हमनी के 1 नंबर स्थान लिया के प्रयास में बनी जा कि पूरा 1 नंबर स्थान आओ। अब मुखिया जी यहाँ पूरे बखरी पंचायत में समथिंग 9000 के करीब वोट बा। 9000 पूरा पोलिंग 4500 से 5000, 4000 हम लोग वोट लेंगे। 500 में सारा कैंडिडेट यहाँ पर, ये जनता का पुकार है। 4000 वोट मिलेगा यहाँ पे। 4000 का हम लोग दावा किए हैं, 4000 वोट लेंगे, जनता हमारे साथ है। किस बेस पे बोल रहे हैं? विकास के बेस पे जो विकास हुआ है, विकास के आधार पे, जो जल नल, जो गरीबों के घर मिला है, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं उसको मजदूरी मिलेगा। तो जैसा कि जो अनुभवी लोग हैं उनका साफ का नाम है कि यहाँ से रिकॉर्ड टूटेगा और पूरे बिहार में बखरी पंचायत चर्चा का विषय बनेगा। इसको लेकर बनेगा कि यहाँ से सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले मुखिया निकलेंगे पप्पू सिंह। तो आइए कुछ युवा मौजूद हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि इस बार के पंचायती राज चुनाव में युवाओं का काफी सक्रियता देखा गया है और यही कारण है कि उस पंचायत का की तो बदलाव हो रहा है, नहीं तो अच्छे प्रत्याशी पुनः दोबारा चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? हमारा विकेश सिंह नाम है। तो जैसा कि आप एक युवा हैं और तमाम जगह जहां भी चुनाव हुए होंगे आप भी देखे होंगे, वहां 80 से 85% बदलाव की लहर देखी गई है। रीजन यही था कि तो युवा खुद चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पंचायत का युवा वो किधर है? इस पंचायत के युवा मुखिया जी हमारे तरफ में हम सब लोग हैं, पूरा गांव का, पूरा बखरी पंचायत का पूरा लोग तरक्की में है मुखिया जी का। सब लोग मुखिया जी के हाँ, साथ में हैं। साथ में यहाँ बदलाव नहीं होगा? नहीं, बदलाव कोई चांस नहीं है। विकास है, विकास मुखिया जी करवा रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए मुखिया जी के सब बखरी पंचायत का जनता सब साथ में है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है सबसे सिवान में हॉट सीट बना हुआ है अभी बखरी पंचायत, खासकर अजय सिंह को लेकर, क्योंकि अजय सिंह भी इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं। उनकी पत्नी कविता सिंह सिवान की सांसद भी है। तो कहीं ना कहीं सबके नज़र पे है बखरी पंचायत। अगर यहाँ से मुखिया जी दोबारा चुनाव जीतते हैं, जैसा कि अनुमान लगा रहे हैं लोग, यहाँ की जनता लगा रही है कि 1000 से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा। क्या लग रहा है? नहीं, मुखिया जी 2000 वोट से भी जीतेंगे, ऊपर 2000 से ऊपर। ऐसा नहीं, मुखिया जी एक सोचे अपने दिमाग में कि हमारे तरफ से एम्बुलेंस एक ठो जो मजल वाला होता है जो गांव में पूरा बखरी पंचायत में
आदमी लोग मरता है ना, तो उनके लिए जो गाड़ी है वो फ्री सेवा देंगे मुखिया जी। फिर विगत 5 वर्षों से शायद एम्बुलेंस दिए हैं फिर। हाँ दिए हैं, और दूसरा भी लागू हम लोग करने जा रहे हैं पूरा अगले कोरोना कार्यक्रम। काल में हाँ सभी अलग अलग लोग- कार्यक्रम में। कोरोना काल में सभी लोग घर में छुप गए थे, अभी पानी के मेढक जैसे निकल गए हैं बाहर। कोरोना में कोई बाहर मुखिया जी को छोड़ के कोई मैदान में नहीं आया। जब चुनाव हम लड़ रहे हैं जनता के सेवा के भाव से, तो उस समय में भी जनता के बीच आना चाहिए। समय में रहना चाहिए। हाँ, दुख के समय में भी जनता को सेवा करना चाहिए। विपक्षी की जो भूमिका होती हाँ है, भूभक निभाना चाहिए। हाँ निभाना चाहिए ना। विपक्षी का भूमिका, जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं, चुनाव चला जाता है तो लोग अपने घर में चले जाते हैं। इस बात को जनता समझेगी ना। एकदम समझेगी, जनता सब समझ रही है। जनता को समझाना नहीं, जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। उन लोगों के पास क्या इतना भी नहीं था कि एक सैनिटाइजर और एक साबुन एक मास्क बांट दे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मुखिया जी चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चुनाव के बाद भी आप हमसे आपसे मिलिएगा, हम आपसे मिलेंगे। सही बात। ये भाड़ा पर बुलाया हुआ आदमी नहीं है यहाँ। आपका नाम? मनोज कुमार यादव हुआ। तो यादव जी, क्या लग रहा है कि इस पंचायत में जो बदलाव की लहर तमाम जगह से चलती आ रही है, वो आके यहाँ पे ठप होगी और पुनः दोबारा मुखिया पप्पू सिंह बनेंगे? ठीक है सर, हम जानते हैं, वहाँ देखे होंगे कि आप किस बेस पर मतलब लोग चुनाव हारे हैं। हम लोग को ऑलरेडी युवा नेता है, ऑलरेडी विकास किए हैं, तो बदलाव कहाँ से? तो बदलाव यहाँ नहीं होगा, कोई विकास ही नहीं, सर्वोपरि कोई ना। होगा। हाँ विकास के नाम पे विकास जनता वोट हम लोग करेगी। विकास किए हैं, जीत रहे हैं। लेकिन विपक्षी का कहना है कि विकास के मुद्दा पे तो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया जी भी विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो विपक्षी लोग हैं वो भी विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि विपक्षी का कहना है कि विकास नहीं हुआ है और मुखिया जी का कहना है कि विकास हुआ है। तब ये तय करना है जनता को कि जनता किधर जाती है, किनके बातों में। देखिए, जो 15 साल विकास नहीं हुआ था वो 5 साल में करके दिया है, तो जनता पूर्वक थोड़े है। सही बात है, तो जनता को तो दिखाई देता होगा। एकदम दिखाई दे रहा है। आपका नाम? हमारा बखरी पंचायत नौलपुर हमारा घर है। नाम है धर्मनाथ यादव उर्फ अलबेला सदाबहार सदाबहार जी। क्या लग रहा है इस पंचायत हम में मुखिया जी के सदाबहार बारे में हम मुखिया खुद जाएंगे? अपना मुंह से कुछ बोलने चाहते हैं। आपको सामने मीडिया है। मुखिया जी हमारे पप्पू सेन और रुपेश कुमार सेन, ये ऐसे गरीब के एक अन्य दाता है हमारे बखरी पंचायत का, कि इनकी सेवा से, इनकी सहायता से बखरी पंचायत के मजदूर, गरीब, आज सभी हम लोग 5 साल में सुखी हैं। हम लोग किसी बिना भी दर दबाव, बिना किसी भी घूस को, बिना एक पैसा की लालच के, इनकी ईमानदारी देखकर, इनकी काम देखकर, इनकी विकास देखकर हम जनता एकत्रित होकर इनकी 20 साल की हम लोग प्रतिज्ञा किए हैं कि ये 5 साल को छोड़िए, ये तो जीत रहे हैं। हम लोग इनको बखरी पंचायत में 20 साल मुखिया रखने की दावा किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के जो गरीब और जो शोषित परिवार हैं, जो मजदूरा वर्ग के लोग हैं, उनका कहना है कि विगत 15 वर्षों में जो देखा जाए मुखिया जी को 5 साल छोड़ के, तो उनमें हम लोग को दबाने का काम किया गया और सरकार की योजनाओं से वंचित रखा गया। लेकिन पप्पू सिंह के आने के बाद ये तमाम जो क्रियाकलाप था उसमें बदलाव हुआ और गरीबों को भी हक मिला जो सरकार दे रही थी, और गरीबों को और दलितों को भी ऊपर उठाने का काम किए हैं मुखिया जी। और यही कारण है कि इस पंचायत का गरीब और दलित चाह रहा है कि ये 20 वर्षों तक मुखिया के गद्दी पर विराजमान रहें, ताकि उनकी जो हक की चीजें सरकार दे रही है उन तक ईमानदारी पूर्वक ऐसे ही पहुंचते रहे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और गिनती के दिन दिखाएंगे कि जो सिवान का सबसे हॉट सीट बना हुआ था बखरी पंचायत, खासकर कविता सिंह को लेकर, क्योंकि इसी पंचायत से वो बिलोंग करती है, वहां की जनता अपने 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।